नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज देश के सामने एक ऐसा प्रश्न खड़ा है जो हर थाली, हर जेब और हर रसोई घर के बजट को तार तार कर रहा है। खाद्य सामग्री की किल्लत, आसमान छूती महंगाई और वैश्विक युद्ध की आग में सुलगता भारत। आज हम कोकड़े दावों की परतें उधेड़ेंगे और सीधे सत्ता के गलियारों से वो कड़वे सवाल पूछेंगे जो आज देश का हर आम नागरिक अपनी सरकार से पूछना चाहता है। सबसे पहला और सीधा सवाल, आखिर एक महीने में महंगाई दर कितनी बढ़ी है? सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा आंकड़े हमारे हाथ में है। देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई है। लेकिन असल दर्द छुपा है फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य महंगाई दर में, जो 4.20% का आंकड़ा पार कर चुकी है। ग्रामीण इलाकों में तो ये 4.26% तक जा पहुंची है। टमाटर और गोभी जैसी बुनियादी सब्जियों की कीमतें 25% से 35% तक बढ़ चुकी हैं। जनता पूछ रही है, क्या सचमुच देश में खाने के लाले पड़ने वाले हैं? ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि जमाखोरी और सप्लाई चेन टूटने की वजह से मंडियों में अनाज और जरूरी सामानों की आवक कम हुई है। भुखमरी जैसी स्थिति भले ही ना हो, लेकिन आम आदमी की थाली से दाल, सब्जी और पोषण गायब हो चुके हैं। सरकार से सीधा सवाल, माननीय मंत्री जी, जब आपकी फाइलों में महंगाई सिर्फ 3.5% दिखती है तो बाजार में वो आम आदमी की जेब पर 100% का डाका कैसे डालती है? इन आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच के इस भारी अंतर का जवाब कौन देगा? सोशल मीडिया पर एक भयानक अफवाह तैर रही है। क्या भारत का तेल भंडार खत्म होने वाला है? क्या गाड़ियां सड़कों पर थम जाएंगी? आइए आपको इसकी पूरी और प्रामाणिक हकीकत बताते हैं। सच्चाई ये है कि 2026 के ईरान युद्ध के कारण पूरा वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल चुका है। क्रूड ऑयल सीधे 80 से 82 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। चूंकि भारत अपनी जरूरत का आधा तेल मिडिल ईस्ट से आयात करता है, इसलिए सप्लाई में दिक्कतें जरूर आई हैं। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई और रिफाइंड कंपनियों पर भारी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है ताकि देश का तेल बाहर न जा सके। लेकिन असली संकट पेट्रोल का नहीं, आपकी रसोई के गैस सिलेंडर का है। देश में कुल 33 करोड़ से ज्यादा घरेलू एलपीजी कनेक्शन है और भारत अब भी करीब 60% एलपीजी आयात पर निर्भर है, जिसका बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आता है। हालात इतने खराब है कि कंपनियों को हर सिलेंडर पर करीब 380 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान युद्ध के कारण एलपीजी की डिलीवरी में भारी देरी हो रही है। मुंबई के कई रेस्टोरेंट और गुजरात की सिरेमिक इंडस्ट्री गैस की किल्लत के कारण संकट में है। लोग मजबूरन फिर से केरोसिन और लकड़ी की तरफ लौट रहे हैं। भारत का तेल भंडार खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पैनिक बाइंग और युद्ध ने हमें एक भयंकर कुकिंग फ्यूल क्राइसिस में जरूर झोंक दिया है। अब सरकार से सीधा सवाल है, पेट्रोलियम मंत्रालय ये बताइए कि जब दशकों से पता था कि हम 60% गैस आयात करते हैं, तो हमने देश के भीतर पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी का बुनियादी ढांचा युद्ध स्तर पर पहले क्यों नहीं सुधारा? आज जनता सिलेंडर की लाइनों में क्यों खड़ी है? इस बीच प्रधानमंत्री ने देश से शांति बनाए रखने और संसाधनों के सही इस्तेमाल की अपील की थी, लेकिन इस अपील का असर क्या हुआ? जमीन पर पैनिक बाइंग रुकी नहीं है, बल्कि पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर कतारें लंबी हो गई हैं। अब आते हैं देश के सबसे बड़े डर पर। क्या 80 करोड़ से ऊपर लोग जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन पा रहे हैं, वे इससे वंचित हो जाएंगे? सरकार ने दिसंबर 2028 तक इस मुफ्त राशन योजना को सुरक्षित रखने के लिए 11.79 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। राशन बंद नहीं होगा और सरकार के गोदामों में अनाज का कोटा सुरक्षित है। लेकिन जमीनी संकट ये है कि युद्ध के कारण देश के भीतर ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी मैकेनिज्म लड़खड़ा गया है। राशन कार्ड धारकों को डीलर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं क्योंकि राशन समय पर दुकानों तक पहुंच नहीं पा रहा। अब सरकार से एक और सवाल है, खाद्य सुरक्षा सिर्फ कागजों पर बजट आवंटित करने से नहीं मिलती। जब देश को ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईंधन की कमी और महंगाई से जूझना पड़े तो आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि दूर दराज के गांव में बैठा गरीब परिवार सचमुच भूखा ना सोए? और अब बात उस डिजिटल बवंडर की जिसने सरकार और व्यवस्था दोनों की नींद उड़ा रखी है। सोशल मीडिया पर अचानक जेन ज़ी यानी देश के युवा वर्ग का ये सैलाब क्यों उमड़ पड़ा है?
इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक वजह है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत द्वारा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और बेरोजगार युवाओं को लेकर की गई एक कथित टिप्पणी ने युवाओं के घाव पर नमक छिड़क दिया। इस गुस्से से पैदा हुई एक नई डिजिटल लहर कॉकरोच जनता पार्टी महज 5 दिनों के भीतर इस व्यंग्यात्मक मूवमेंट के इंस्टाग्राम पर 1.4 करोड़ यानी 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। ये सिर्फ एक मीम या मजाक नहीं है, ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश के युवाओं के भीतर छिपे उस कड़वे सच का ज्वालामुखी है जो बेरोजगारी, महंगाई और संस्थागत उपेक्षा के खिलाफ अब फटने लगा है। युवा अब रील्स और मीम्स को अपना हथियार बनाकर सीधे व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। सरकार और न्यायपालिका से भी एक और मेरा सीधा सवाल ये है, जब देश का पढ़ा लिखा युवा रोजगार मांगता है तो उसे व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे लोगों से सांत्वना के बजाय उपेक्षा क्यों मिलती है? क्या डिजिटल स्पेस में उमड़ा यह आक्रोश इस बात का सबूत नहीं है कि देश के युवा शक्ति का भरोसा इस सिस्टम से पूरी तरह उठ चुका है? खाद्य सामग्री की यह किल्लत और महंगाई कोई सामान्य घटना नहीं है, ये वैश्विक युद्ध और आंतरिक कुप्रबंधन का एक ऐसा कॉकटेल है जिसका सीधा शिकार देश का मध्यम वर्ग और गरीब हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह केवल हेडलाइंस मैनेजमेंट छोड़ इन बुनियादी और कड़वे सवालों के सीधे जवाब दे। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और सरकार से ये सवाल पूछना बिल्कुल बंद मत कीजिए और जुड़े रहिए 4th पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार।